दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में फिर एक बार स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। आपने सिस्टम देखा, फार्मूला देखा कि हमारा फार्मूला एकदम सटीक है और उस फार्मूले के द्वारा कोई भी बड़े आसानी से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकता है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार से हम बदलते हैं। आइए उसके आगे हम आज आपको दिखाते हैं कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव को किस प्रकार से हम चेंज करेंगे। फार्मूला सेम है, मैंने बताया हर टेंस में, हर सेंटेंस में फार्मूला वही आपको यूज करना है। जो फार्मूला मैंने आपको बताया है वो फार्मूला मैं एक जगह लिख दे रहा हूं किनारे। नंबर 1 ऑब्जेक्ट, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 मेन वर्ब। मेन वर्ब आप समझ चुके हैं कि थर्ड फॉर्म। नंबर 4 बाई और नंबर 5 सब्जेक्ट। ये 5 पॉइंट हैं जो आपको लर्न रखने हैं। इसी के द्वारा कोई भी सेंटेंस हम पैसिव वॉइस में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं पार्ट किस प्रकार से बनाते हैं। मान लीजिए लिखा है द टीचर टीच हिंदी। ये सेंटेंस है। मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको वर्ब को पहचानना है, क्योंकि वर्ब से ही सारा सिस्टम है। और नंबर 1 ऑब्जेक्ट आप लिखने हैं, और लिखने के लिए मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि वर्ब से हम पूछते हैं क्या। टीच मीन्स पढ़ाना। आप पूछेंगे क्या पढ़ाता? हिंदी। तो आप हिंदी नंबर 1 पे आ गई। हिंदी। और नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब आती है, तो इसमें टेंस आपको पहचानना है, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो टेंस पहचानने के लिए ये टच लगा हुआ है। टू या टच का मतलब है कि प्रेजेंट टेंस है ये, और प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया कि इज एम आर होती है। तो हिंदी है यहाँ पर। हिंदी में सभी को मालूम है इज एम आर में से इज का यूज करेंगे। तो हिंदी इज अब निगेटिव है, इसी के बाद आप नॉट लगा दीजिए। नॉट। बाकी मेन नंबर 3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। टीच का थर्ड फॉर्म टाट होता है। टाट। नंबर 4 बाई। नंबर 5 सब्जेक्ट। द टीचर सब्जेक्ट है, पीछे जाएगा द टीचर ही रहेगा। तो बन गया द टीचर। पैसिव कंप्लीट। क्या बन गया? द टीचर डज नॉट टीच हिंदी। पैसिव बन गया आपका हिंदी इज नॉट टॉट बाय द टीचर। एनी प्रॉब्लम अगर है आपको तो यू कैन कमेंट। मेरे ख्याल से आप सभी समझ गए होंगे
कि बहुत आसानी से इसमें कोई विशेष कलाकारी या विशेष मेहनत की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। इस फार्मूले के द्वारा आप कोई भी सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। तो ये निगेटिव हो गया। अब मान लीजिए एक और हम आपको दिखाते हैं। नंबर आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। डेली। ये सेंटेंस है। सबसे पहले वर्ब आपको पहचाननी है। प्ले वर्ब है। प्ले से पूछेंगे क्या खेलता है? फुटबॉल। तो नंबर 1 हो गया फुटबॉल। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब ये डू लगा हुआ है। इसका मतलब है, मैंने आपको बताया, डू या डज प्रेजेंट में लगता है, तो ये प्रेजेंट टेंस है, तो यानी फुटबॉल इज। अब नॉट का नंबर आ गया। इज एम आर के बाद ही हमेशा नॉट लगाया जाता है। नॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म भी प्लेड है। प्लेड। नंबर 4 बाई। नंबर 5 सब्जेक्ट आई पीछे जाएगा, मी हो जाएगा, बाई मी। पैसिव कंप्लीट। बहुत आसान तरीके से इसका निगेटिव पार्ट भी आपको बना सकते हैं। निगेटिव पार्ट सेम जैसे आप अफर्मेटिव बनाते थे उसी प्रकार से बनाना है। सिर्फ आपको काम करना है इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इसी के बाद नॉट का इस्तेमाल कर देना है। बाकी जैसा आप करते आ रहे हैं वैसे ही पूरा इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको दिखाते हैं कि अगर ये इंट्रोगेटिव है तो नो प्रॉब्लम, यही इज एम आर इधर कर देंगे, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। आइए दिखाते हैं किस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं। Do you sing a song daily? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सिंग वर्ब है, जैसा मैंने बताया उसी प्रकार से करिए। सिंग क्या गाता? ए सॉन्ग। नंबर 1 ए सॉन्ग। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है, ये डू प्रूफ करता, प्रेजेंट हो गया, तो यानी ए सॉन्ग इज होना चाहिए। तो वो इज इधर न लगा करके स्टार्टिंग में आपको लगा देंगे, बस यही डिफरेंस है। तो आपका क्या बन गया, इसको स्मॉल लिख देते हैं। क्या बन गया? इज ए सॉन्ग, जो इधर हम लगाते हैं वही नंबर 2 आपको इधर करना है। इज ए सॉन्ग, बाकी जैसे करते। नंबर 3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग की थर्ड फॉर्म संग होती है, सिंग सैंग संग संग। नंबर 4 बाई। नंबर 5 सब्जेक्ट आप यू को पीछे ले जाएंगे, यू रहता है, बाई यू। ये 5 चीजें आपकी कंप्लीट हो गई। नंबर 1 नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, नंबर 4 बाई और नंबर 5 सब्जेक्ट। 5 चीजें ये कंप्लीट करने के बाद जो कुछ बचा है, बचता है डेली। डेली आप पीछे उतार दें। पैसिव कंप्लीट, नो प्रॉब्लम। कोई भी सेंटेंस आप वेरी सिंपल तरीके से बना सकते हैं। खाली अगर अंतर है तो मैंने बताया, जो हेल्पिंग वर्ब आप इस जगह लगाते हैं वह हेल्पिंग वर्ब आपको बिगिनिंग में कर देनी है। ये हो गया इंट्रोगेटिव पार्ट। आपने मोर इंट्रोगेटिव हम आपको दिखाते हैं कि मोर इंट्रोगेटिव
किस प्रकार से बनाते हैं। Why do you not play match ये सेंटेंस है। Why do you not play match? ये वर्ब है। इससे पूछते हैं क्या खेलता? मैच। मैच आपने नंबर 1 मैच हो गया। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब फिर आप पहचान लीजिए, टेंस डू है यानी प्रेजेंट है तो मैच के साथ इज लगेगा। इंट्रोगेटिव है तो इज इधर न लगा करके इधर लगाएंगे। इज मैच नंबर नॉट भी है इसमें तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही मैंने बताया नॉट लगता है, बट नॉट आपको जहां लगता है वहीं पर आपको लगाना है। इज मैच नॉट। अब आगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो गया। नंबर 4 बाई। नंबर 5 सब्जेक्ट यानी यू, पीछे जाएगा यू ही रहेगा। आपका वाई जो इंट्रोगेटिव यहां पर वर्ड लगा होता है, वाई है, वेन है, वेयर है, अगर ये सारी चीजें पहले होती हैं तो इन्हीं को हम मोर इंट्रोगेटिव कहते हैं। आपका ये पैसिव जिस प्रकार से सिंपली इंट्रोगेटिव बनाते हैं उसी प्रकार से बनाना है, बस इसको और स्टार्टिंग में उतार देना है। सेंटेंस क्या बन गया? वाई इज मैच नॉट प्लेड बाई यू। पैसिव बन गया। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे वो मोर हो चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो इंट्रोगेटिव का, आप आसानी से इसको इस 5 पॉइंट के द्वारा हम बना सकते हैं। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, बहुत आसान तरीके से पैसिव बन सकता है। आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने जो आपको ये मैजिकल ट्रिक जो इसका नाम दिया है, वास्तव में ये एक मैजिकल ट्रिक ही है। मैजिकल ट्रिक अगर ये 5 चीजें आपको मालूम है तो किसी भी सेंटेंस को आप पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मेरा वादा है आपसे कि आपका पैसिव कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आप सभी समझ गए। अब इसके अगले पार्ट में नेक्स्ट टेंस यानी और जो टेंस बचे हैं, मैंने बताया 9 टेंस का पैसिव होता है। ये ओनली जो आपने पैसिव देखा वो सिंपल प्रेजेंट का यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव आपने सीखा। इसके आगे हम आपको अगले टेंस के पैसिव बताएंगे कि किस प्रकार से आसानी से हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आने वाले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।